हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे नर्न्स इक्वेशन और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिवर्सिबल सेल। अब देखिए नर्न्स इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन सेल पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो ऐसे लॉ हैं, एक है आपके कॉल्डर्स लॉ, एक है आपके नर्न्स इक्वेशन, जिसपे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर जो नर्न्स इक्वेशन है, देखिए जैसे आपके कॉल्डर्स लॉ का आया था क्वेश्चन, मैंने आपको कराया था इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, वैसे ही आपके नर्न्स इक्वेशन एक्चुअल में बताता क्या है। ये बताता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन सेल पोटेंशियल। सेल का जो पोटेंशियल है, जो सेल विभव है, ठीक है, वो कंसंट्रेशन पे कैसे निर्भर करता है या कैसे डिपेंड करता है, उसको बताता है नर्न्स इक्वेशन। नर्न्स इक्वेशन ये बताता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होने से सेल का पोटेंशियल कैसे चेंज होता है। अब देखिए थोड़ी देर पहले जो पिछले वीडियो की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था डेनियल सेल जो है या कोई भी इलेक्ट्रोड है, जैसे मेटल आयन है, तो मैंने आपसे कहा था कि मेटल की एक्टिविटी तो एक है, मतलब वो फिक्स है, लेकिन जो मेटल आयन है जैसे जैसे रिएक्शन होगी उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, चेंज। और कंसंट्रेशन चेंज होने से जो सेल का पोटेंशियल है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, जो एक इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल चेंज होगा तो जो सेल है उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सेल जो है दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कैथोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या होता है, सेल पोटेंशियल आता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला जो होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर नर्न्स इक्वेशन क्या है, कैसे फॉर्मूला आता है, क्या किस पे डिपेंड करता है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रिवर्सिबल कोई रिएक्शन है, जो सेल रिएक्शन है, उसको सिंपली शो करें तो हमने कैसे शो कर रखा है, ए प्लस बी। अब देखिए ए क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है, ए प्लस बी रिवर्सिबल रिएक्शन है, सी प्लस डी, ये हमने एक रिएक्शन कह दी। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल जी इक्वल्स टू माइनस डेल जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। अब देखिए जब भी नॉट आ जाता है तो वो स्टैंडर्ड कंडीशन को बताता है। किसको बताता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या बात हो रही है। स्टैंडर्ड कंडीशन में आप दो चीज कह सकते हो, जब एक्टिविटी 1 है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो और जो भी इलेक्ट्रोलाइट है या जो भी है उसकी एक्टिविटी 1 हो, वो स्टैंडर्ड कंडीशन कहलाती है। तो यहाँ पर डेल जी नॉट का मतलब सिंपल, माइनस डेल जी का मतलब, डेल जी क्या है, कोई भी कंडीशन में डेल जी जो है, जी का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में। माइनस डेल जी इक्वल्स टू माइनस डेल जी नॉट। ठीक है, ये कोई भी कंडीशन में डेल जी और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल जी, तो दोनों में माइनस लग रहा है। माइनस डेल जी इक्वल्स टू माइनस डेल जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू। क्यू जो है वो रिएक्शन कोशेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिएक्शन कोशेंट। अब देखिए जैसे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के, जिसको आप क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वैसे रिएक्शन कोशेंट होता है क्यू, जिसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्शन के हिसाब से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आप सोचेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में और रिएक्शन कोशेंट में फर्क क्या है, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही आ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोनों में फर्क ये है कि रिएक्शन कोशेंट जो फॉर्मूला है वो किसी भी कंडीशन पे लागू हो सकता है। किसी भी कंडीशन का मतलब किसी भी टाइम पर लागू हो सकता है, चाहे रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ हो चाहे ना हुआ हो। तो रिएक्शन कोशेंट क्या है, किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है उसमें जो फॉर्मूला आता है उसमें कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कब होता है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है उसके बाद। ये डिफरेंस है, दोनों में फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कब है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया या इक्विलिब्रियम या साम्य स्थापित हो गया। लेकिन रिएक्शन कोशेंट में किसी भी समय पर आप इस फॉर्मूले को लागू कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर हमने साइड में एक और फॉर्मूला देख रखा है कि जो माइनस डेल जी है उसको हमने लिख रखा है NFE। डेल जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि एक रिएक्शन जब आप करवा रहे हो तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स काम में आ रहे हैं। एफ जो है फैराडे है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि फैराडे का मतलब क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज।
ई जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब देखिए ई का मतलब किसी भी टेम्परेचर, किसी भी कंडीशन या किसी भी कंसंट्रेशन पर सेल का पोटेंशियल, और ई नॉट जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल का पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब जब एक्टिविटी 1 हो और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रही है? तो डेल जी हो गया NFE माइनस डेल जी हो गया NFE, दोनों तरीके से लिख सकते हो, माइनस डेल जी बराबर NFE या डेल जी बराबर माइनस NFE, कैसे भी लिख सकते हो, माइनस कहीं भी लगा सकते हो, और डेल जी नॉट कर दिया तो ये NFE नॉट हो गया। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर एक चीज और दे रखी है कि जो माइनस डेल जी नॉट है उसको आप RT ln K भी लिख सकते हो, ठीक है। K क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को मैं इक्वल कर दूं तो उससे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो ln K है वो किसके बराबर है? NF E नॉट अपॉन RT के बराबर। तो देखिए यहाँ पर ln K छोड़ दिया, RT कहाँ गया? नीचे। और मैंने आपको काइनेटिक्स में बताया था कि नेचुरल लॉग को जब आप सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? log K इक्वल्स टू NF E नॉट अपॉन 2.303 RT। अब देखिए यहाँ पर इस सिंपल से फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या करा इसने? माइनस डेल जी की जगह NFE लिख दिया, माइनस डेल जी नॉट की जगह NFE नॉट लिख दिया, और ये हो गया माइनस RT ln Q की जगह मैंने ये लिख दिया C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर B। अब ये पूरा याद करने की जगह आप सिंपल सा याद कर सकते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। पूरा याद करने की जगह आप सिंपल क्या लिख सकते हो? P अपॉन R। उसका मतलब क्या होगा? जो भी रिएक्शन होगी उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे। अब यहाँ पर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको सिंपल करने के लिए इसने क्या करा? पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? NF से। तो जब आप पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड करेंगे तो NF से NF कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच गया? E, और यहाँ पर क्या बच गया? E नॉट, और वहाँ क्या बच गया? माइनस RT अपॉन NF, और ये हो गया नेचुरल लॉग C की पावर C D की पावर D अपॉन A की पावर A और B की पावर B। अब इसके बाद इसने E को ऐसा कैसे छोड़ दिया? ये E नॉट हो गया और ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर जब आप नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करेंगे और जो भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये आपके जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0591 अपॉन n। n को इसने पुट इसलिए नहीं करा है क्योंकि हर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू अलग हो सकती है। किसी के लिए n की वैल्यू 1 हो सकती है, किसी के लिए 2 हो सकती है, किसी के लिए 3 हो सकती है, तो इसने n को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जब ये कांस्टेंट जो टर्म है उनको सॉल्व करने के बाद ये आ गया E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, किस पर? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पर ये जो नॉन्स्ट इक्वेशन है ये आप एक इलेक्ट्रोड पर भी अप्लाई कर सकते हैं और पूरे सेल पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली सेल पर अप्लाई करते हैं लेकिन इलेक्ट्रोड पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि E जो है, E का मतलब अगर मैं सेल की बात करूं तो जो सेल का पोटेंशियल है वो क्या है? उसका फॉर्मूला क्या रहा है? E नॉट। मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन जो है उसमें सेल का पोटेंशियल क्या है वो लिखा हुआ है माइनस 0.0591 अपॉन n, ये आ गया। अब ये कांस्टेंट है, n की वैल्यू भी या तो 1 होगी या नॉर्मली 2 होगी, ठीक है। इसके बाद दे रखा लॉग, इसको मैं सिंपल लिख देता हूं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आप खुद सोचो कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम। समझ में आ रही बात? जैसे जैसे टाइम निकलता है, टाइम लैप्स होता है, वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो आप देखोगे कि ऊपर वाली टर्म बढ़ रही है और नीचे वाली टर्म कम हो रही है। तो ओवरऑल जो टर्म है ये वाली ये बढ़ेगी, मतलब माइनस वाली टर्म क्या हो रही है? बढ़ रही है, और माइनस वाली टर्म बढ़ेगी तो जो E है वो क्या हो जाएगा? कम। तो E जो है वो क्या हो जाएगा? कम। आप देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे अभिक्रिया होती है, सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए E नॉट तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो E है वो क्या हो जाता है? कम। और जब साम्य की स्थिति आ जाती है, कौन सी स्थिति आ जाती है? साम्य की, इक्विलिब्रियम की, तो उस केस में E की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। उस केस में E की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो नॉन्स्ट इक्वेशन जो है वो क्या बता रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगी इलेक्ट्रोलाइट की
वैसे वैसे सेल के पोटेंशियल पे, या अगर आप इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक चीज़ और, कई बार क्या करता है वो साइन चेंज कर देता है, वो पूछता है कि कौन सा फॉर्मूला सही है, तो वहाँ पर वो आपको परेशान करने के लिए क्या करेगा, माइनस की जगह प्लस कर देगा। तो अगर आप माइनस की जगह प्लस करते हो तो जो लॉग वाली टर्म है वो रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिवर्स। क्योंकि अगर आप, जैसे इसको मैं साइड में लिख के देता हूँ कि लॉग a अपॉन b है, तो इसको आप लिख सकते हो माइनस लॉग b अपॉन a। तो अगर वो माइनस का प्लस करता है तो प्रोडक्ट नीचे और रिएक्टेंट ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉन्स्ट इक्वेशन पे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, या फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने स्टार्टिंग में जो हेडिंग पढ़ी थी, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल, मतलब कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल पे और सेल के पोटेंशियल पे क्या असर पड़ता है या उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो जो बताता है वो नॉन्स्ट इक्वेशन को बताता है। तो इस तरीके से थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी आ सकते हैं कि नॉन्स्ट इक्वेशन किसको बताता है, या ये जो चीज़ है वो कौन सी इक्वेशन या कौन सा फॉर्मूला या कौन सा लॉ बताता है। अब दूसरा तरीके का क्वेश्चन क्या है कि वो इस तरीके से पूछ सकता है कि नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, वो क्या क्वेश्चन दे सकता है कि डेनियल सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन लिखिए। अब आपको उस केस में क्या करना है, अगर वो किसी भी इलेक्ट्रोड या किसी भी सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल के लिए जो कंप्लीट सेल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन, रिवर्सिबल फॉर्म में है क्योंकि रिवर्सिबल सेल है, जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, ये इसकी सेल रिएक्शन है। अब जब आप नॉन्स्ट इक्वेशन लिखेंगे तो नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, उसी बेस पे आपको लिखना है। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, E इक्वल्स टू ई नॉट। अब देखिए जो 0.0591 फैक्टर है वो हम बाद में देखते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा था, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब यहां पर प्रोडक्ट क्या दे रखा है, जिंक 2 प्लस और कॉपर, और रिएक्टेंट क्या है, जिंक और कॉपर 2 प्लस। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आपने क्या लिखा, नॉन्स्ट इक्वेशन E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, जिंक 2 प्लस कॉपर अपॉन जिंक कॉपर 2 प्लस। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि जो मेटल होता है सॉलिड फॉर्म में उसकी एक्टिविटी 1 होती है। तो यहाँ पर ये कॉपर मेटल है और ये जिंक मेटल है, इसकी एक्टिविटी 1 है। तो आप इनको इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हो या हटा सकते हो क्योंकि वो वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे तो इसी को मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन। अब यहाँ पर ऊपर क्या रह गया, एल एन है ये, जिंक 2 प्लस और नीचे क्या आ गया, कॉपर 2 प्लस, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। अब यहाँ पर N की वैल्यू क्या है, मैंने आपसे कहा था N की वैल्यू क्या है, वो डिपेंड करेगी रिएक्शन पे कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जिंक है, ये कॉपर 2 प्लस है, तो जिंक कॉपर 2 प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन 2F एल एन जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। ठीक है, और यहाँ पर आप चाहो तो इसको नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा था कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए क्या करेगा, माइनस की जगह प्लस कर देगा। तो इसी इक्वेशन को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ लिख देता हूँ, ई नॉट प्लस, माइनस की जगह मैंने क्या कर दिया, प्लस, तो ये प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन 2F। देखिए इसको आपको रिवर्स नहीं करना है, ये ऐसा कैसा रहेगा,
केवल लॉग के अंदर की जो टर्म है वो रिवर्स हो जाएगी। तो अंदर की जो टर्म को रिवर्स करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो गया ई इक्वल्स टू ई नॉट प्लस आर टी अपॉन 2f। अब ये हो जाएगा एल एन, और जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉपर 2 प्लस अपॉन जिंक 2 प्लस। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर प्रोडक्ट ऊपर है तो माइनस आएगा और रिएक्टेंट नीचे है तो माइनस आएगा, लेकिन अगर आपने जो प्रोडक्ट है उसको नीचे कर दिया और रिएक्टेंट को ऊपर कर दिया तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए जब माइनस साइन है तो वहां पर प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे आता है। ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। और जब प्लस साइन है तो वहां पर रिएक्टेंट ऊपर और प्रोडक्ट नीचे आता है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी को अगर मैं सिंपल लॉग में लिखूं, लॉग बेस 10 में, तो ये हो जाएगा ई इक्वल्स टू ई नॉट, माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2f, और ये हो जाएगा लॉग जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस, और इसी को आप प्लस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ई नॉट प्लस आर टी, सॉरी 2.303 आर टी, ये हो जाएगा ई नॉट प्लस 2.303 आर टी अपॉन 2f लॉग, यहां पर ये हो जाएगा जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। इसके अलावा वो 0.0591 के फॉर्म में भी लिख सकता है। तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2। भाई ये जो कांस्टेंट वाली टर्म थी 0.0591 अपॉन 2 लॉग जिंक 2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस इक्वल्स टू, ये तो थी माइनस के फॉर्म में। इसको अगर आप प्लस के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा ई नॉट प्लस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, ये आपके चेंज हो जाएगा। जिंक जो था वो ऊपर था, देखिए यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, प्लस करेंगे तो कॉपर ऊपर आ जाएगा और जिंक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है जब माइनस है तो जिंक ऊपर आ रहा है, कॉपर नीचे आ रहा है, और जब आप प्लस कर रहे हैं तो कॉपर ऊपर आ जाएगा और जिंक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कॉपर ऊपर आ जाएगा और जो जिंक है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर जिंक ऊपर कॉपर नीचे, और जब आप प्लस करेंगे तो कॉपर ऊपर और जिंक नीचे। तो ये जितनी तरीके से शो कर सकते हैं वो मैंने यहां पर कर दिया। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डेनियल सेल के लिए या किसी भी सेल के लिए या किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए नर्स इक्वेशन कैसे लिखते हैं या न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारा तरीका मैंने यहाँ बता दिया है। वापस से देख लेते हैं कि डेनियल सेल की सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन गिव्स जिंक 2 प्लस कॉपर। इसके बाद हमने देखा E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये बेसिक नर्स इक्वेशन है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है, E इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, प्रोडक्ट क्या है ये दे रखा है, प्रोडक्ट लिख दिया अपॉन रिएक्टेंट। इसके बाद जो मेटल होता है उसकी एक्टिविटी 1 होती है, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए। तो ये जाएगा ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन, केवल जिंक ऊपर कॉपर नीचे। इसके बाद इसको आप कैसे और लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ आप अपॉन 2f, क्योंकि n जो है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 लिख दिया आपने एल एन Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। फिर मैंने आपसे कहा था माइनस का वो प्लस कर देगा, प्लस जब आप करोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर। तो ये हो जाएगा ई नॉट प्लस आर टी अपॉन 2f एल एन, यहाँ जिंक ऊपर था तो यहाँ जिंक नीचे आ गया, कॉपर नीचे था तो कॉपर ऊपर आ गया। इसके बाद इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2f लॉग Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस। उसी को आप प्लस में करेंगे तो ई नॉट प्लस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, सॉरी 2f लॉग
यहाँ पर कॉपर नीचे था तो कॉपर ऊपर आ गया और यहाँ जिंक नीचे आ गया। इसके बाद कांस्टेंट वाली जो टर्म है वो भी आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log Zn2 प्लस अपॉन कॉपर 2 प्लस इक्वल्स टू E0 प्लस 0.0591 अपॉन 2 log कॉपर 2 प्लस अपॉन जिंक 2 प्लस। अब ये तो हो गई मैथमेटिकल बात। अब रीजनिंग की अगर हम बात करें तो देखिए रीजनिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट कम होगा तो जो सेल का पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे देखेंगे हम, जैसे मान लीजिए मैंने कोई इक्वेशन ली, ये वाली इक्वेशन ली, अब वो कैसे क्वेश्चन देगा या रीजनिंग कैसे देगा कि जिंक 2 प्लस आयन बढ़ रहा है, जिंक 2 प्लस आयन को मैंने बढ़ा दिया, मान लीजिए डबल कर दिया, तो उससे सेल के पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जिंक 2 प्लस आयन किस साइड आ रहा है, रिएक्टेंट की साइड आ रहा है या प्रोडक्ट की साइड आ रहा है। तो जब आप रिएक्शन देखेंगे तो Zn2 प्लस कहाँ आ रहा है, प्रोडक्ट की साइड। तो अगर आप इस इक्वेशन के हिसाब से या इस फॉर्मूले के हिसाब से Zn2 प्लस को बढ़ा रहे हैं तो Zn2 प्लस को बढ़ाएंगे तो log की वैल्यू बढ़ जाएगी और log की वैल्यू बढ़ जाएगी तो जो माइनस में वैल्यू है वो बढ़ जाएगी और जब माइनस में वैल्यू बढ़ जाएगी तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप जिंक को बढ़ाएंगे तो सेल का पोटेंशियल कम हो जाएगा और अगर आप कॉपर 2 प्लस को बढ़ाएंगे तो सेल का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है कि जो प्रोडक्ट की साइड में आ रहे हैं अगर आप उसको बढ़ाओगे तो सेल पोटेंशियल कम हो जाएगा और जो रिएक्टेंट की साइड है उसको आप बढ़ाओगे तो सेल पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इसका अगर मैं रिवर्स करूं, रिवर्स कैसे, कि जो प्रोडक्ट की साइड आ रहे हैं उसको अगर आप कम करोगे, यहाँ बढ़ा रहा था, अगर आप उसको कम करोगे तो सेल पोटेंशियल बढ़ जाएगा और जो रिएक्टेंट की साइड है अगर आप उसको कम करोगे तो सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रीजनिंग है, क्या है, रीजनिंग। तो सिंपल सा फंडा क्या है, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, कब, जब माइनस है। आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो सेल पोटेंशियल बढ़ जाएगा, सॉरी कम हो जाएगा, रिएक्टेंट बढ़ाओगे सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका रिवर्स कर दो, प्रोडक्ट बढ़ाने पर सेल पोटेंशियल कम हो रहा है, प्रोडक्ट कम करने पर सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिएक्टेंट बढ़ाने पर सेल पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम करने पर सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थी बात नॉन स्टिक इक्वेशन की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।